नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये अनुच्छेद का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में अनुच्छेद का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अनुच्छेद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हमने अनुच्छेद से रिलेटेड 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी आने की चांसेस है। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 2 से 35 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधी प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 76। दोस्तों ये अनुच्छेद स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों तो वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में के किस अनुच्छेद कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 124। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श मांग सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 233। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद
क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 315। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 343 आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 338 ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? दोस्तों हमारा विकल्प दिया है। पहला भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मैकाले समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत शासन अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी? हमारा विकल्प दिया है दोस्तों। पहला संघीय व्यवस्थापिका, दूसरा प्रांतीय व्यवस्थापिका, तीसरा प्रांतीय गवर्नर, चौथा गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गवर्नर जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1909। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 से 1947 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 और 1947 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लियाकत अली खान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विनिमयीकरण अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ये भी रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत में एक ऐसा देश है जो, हमारा विकल्प दिया है। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा संप्रभुत्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 लोकतांत्रिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1950 को। दोस्तों ये भी रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा विकल्प दिया है। पहला साइमन कमीशन, दूसरा लॉर्ड कर्जन आयोग, तीसरा दिमित्रोव थीसिस, चौथा लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935
को बंधन का नया चार्ट किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला संप्रभुता, दूसरा सरकार, तीसरा क्षेत्र, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश सुधार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। कह रहा है दोस्तों कि संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? हमारा विकल्प दिया है, पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि बृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है? हमारा विकल्प दिया है, पहला राजनीतिक एकता, दूसरा सांस्कृतिक एकता, चौथा धार्मिक एकता, चौथा सामाजिक एकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक एकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उद्धार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B,
1976। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वोट देने का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें से कब लागू किया गया। हमारा विकल्प दिया है, पहला 1950, दूसरा 1949, तीसरा 1951, चौथा 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1950। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना इनमें से कह रहा है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वयस्क मताधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संघीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दोहरी नागरिकता की एक विशेषता क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संघीय सरकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। हमारा विकल्प दिया है, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार, चौथा नैतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कानूनी अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, पहला आलोचना, हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला आलोचना करने का अधिकार, दूसरा एसोसिएशन का अधिकार, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। हमारा विकल्प दिया है, पहला ब्रिटेन, दूसरा आयरलैंड, तीसरा USA, चौथा कनाडा। दोस्तों आप लोगों इसमें से अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए। कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से अपनाया गया, यानी किस देश से अपनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आयरिश संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1976 में। दोस्तों 1976 में ही
भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला संप्रभुता, दूसरा सरकार, तीसरा क्षेत्र, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश सुधार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। कह रहा है दोस्तों कि संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? हमारा विकल्प दिया है, पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि बृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है? हमारा विकल्प दिया है, पहला राजनीतिक एकता, दूसरा सांस्कृतिक एकता, चौथा धार्मिक एकता, चौथा सामाजिक एकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक एकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उद्धार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B 1976। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वोट देने का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें से कब लागू किया गया? हमारा विकल्प दिया है, पहला 1950, दूसरा 1949, तीसरा 1951, चौथा 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1950। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना इनमें से कह रहा है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वयस्क मताधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संघीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दोहरी नागरिकता की एक विशेषता क्या होती है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संघीय सरकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। हमारा विकल्प दिया है, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार, चौथा नैतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कानूनी अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, पहला आलोचना, हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला आलोचना करने का अधिकार, दूसरा एसोसिएशन का अधिकार, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? हमारा विकल्प दिया है, पहला ब्रिटेन, दूसरा आयरलैंड, तीसरा यूएसए, चौथा कनाडा। दोस्तों आप लोगों इसमें से अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ की एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से अपनाया गया, यानी किस देश से अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आयरिश संविधान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी सरकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंध है। कह रहा है दोस्तों कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था ये सभी दोस्तों जमीनी स्तर का लोकतांत्रिक संबंध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SR बोमई मामला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसे तब तक स्वीकार किया गया जब तक इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 BN राव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्षारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहाँ।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है दोस्तों सम्राट अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाशिंगटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संविधान से रिलेटेड 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।